तो गुड मॉर्निंग बच्चों, HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भूगोल, जिसमें आज मैं आपको कुल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव के सवाल क्लियर करवाऊंगा, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस अध्याय में आप एक भी सवाल को मिस ना करें, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही चुने गिने हुए सवाल है, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए हैं। तो आप एक भी सवाल को मिस ना करें। हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ, उससे पहले आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर लीजिए। HF स्किल सेंटर के नाम से आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। बाद बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप हमें HF स्किल सेंटर के नाम से भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन उपलब्ध है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कॉफ़ी या ऑप्शन डी गेहूँ, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। गेहूँ जो है वो एक रोपण फसल नहीं है। हमारा अगला सवाल है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी कारखाना कृषि, ऑप्शन सी पुष्प उत्पादन कृषि या ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प उत्पादन कृषि। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि या ऑप्शन डी वाणिज्य अनाज कृषि, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित कृषि। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीयक या ऑप्शन डी चतुर्थक, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। हमारा अगला सवाल है, चावल या धान की खेती किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोपण कृषि से, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन सी ट्रक कृषि से या ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से। धान एवं चावल की खेती जो है वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? ऑप्शन ए प्रारंभिक स्थायी कृषि, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि या ऑप्शन डी रोपण कृषि, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रोपण कृषि। रबर जो है वो रोपण कृषि की उपज है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चाय या ऑप्शन डी राई, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। चाय जो है वह एक रोपण फसल है। हमारा अगला सवाल है, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी नीदरलैंड में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी डेनमार्क में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सहकारी कृषि जो है वह सबसे अधिक डेनमार्क में होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी कोको, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी राई, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोको। कोको जो है वह एक रोपण फसल है जिसे हम लोग हाथ से लगाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी मक्का, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। मक्का जो वह एक बगाती कृषि नहीं है। हमारा अगला सवाल है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ऑप्शन ए विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या ऑप्शन डी मिश्रित कृषि, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी चुकंदर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रति भूमि, ऑप्शन बी सीमांत भूमि, ऑप्शन सी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि या ऑप्शन डी निवल बोया क्षेत्र, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीमांत भूमि। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कॉफ़ी या ऑप्शन डी चाय, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी नमक। हमारा अगला सवाल है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मूंगफली या ऑप्शन डी गन्ना, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। शुष्क कृषि में जो है वह गन्ना नहीं बोया जाता है। हमारा अगला सवाल है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि या ऑप्शन डी अंगूर की खेती, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। यूरोपवासियों द्वारा रोपण कृषि का विकास किया गया था। हमारा अगला सवाल है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी एजेंडा, ऑप्शन सी मिल्पा या ऑप्शन डी लदांग, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फेजेंडा। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की खेती के लिए जो है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का बीच तापमान रहना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी मलेशिया, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया। रबर की खेती का सबसे बड़ा निर्यातक देश वह मलेशिया है। रबर का जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश जो हो गया वह मलेशिया है। हमारा अगला सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी म्यांमार, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश वह भारत ही है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चाय की खेती की जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन ए संघन निर्वहन कृषि, ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य कृषि या ऑप्शन डी मिश्रित कृषि, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदिकालीन निर्वाह कृषि। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बुनाई या ऑप्शन डी जूट उद्योग, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खेती। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वह खेती ही है। हमारा अगला सवाल है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाजरा। शुष्क कृषि से जो संबंधित है वह बाजरा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी मेस्टा या ऑप्शन डी जूट, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेस्टा। तो बच्चों, आज का हमारा 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहां से भी जाके इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।